श्रीमद् भगवद गीता विराट रूप के 11वें अध्याय 11th चैप्टर के 8th श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, न तो माम शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। श्री कृष्ण भगवान का शुद्ध भक्त प्योर डिवोटी कृष्ण को उनके दो भुजी रूप टू आर्म रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता है। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य नेत्रों से, डिवाइन आई से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं बल्कि अपनी दृष्टि को, विजन को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यह बाद के श्लोकों में, बाद के वर्सेस में हमें पता चल जाएगा। जब भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं तो उनके दो स्वरूप, दो फॉर्म्स होते हैं। एक स्वरूप कोई कहीं भी अपनी आंखों से देख सकता है, लेकिन दूसरा स्वरूप, दूसरा फॉर्म को देखने के लिए दिव्य दृष्टि, विशिष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है, स्पेशल आईज की आवश्यकता होती है। इसीलिए एक सामान्य मनुष्य, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग को ये पता नहीं चलता है कि भगवान ने अवतार लिया है। कृष्ण के अवतार के वक्त भी बहुत से लोग कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझते थे, क्योंकि न उनमें वो भक्ति थी, न उनके पास दिव्य दृष्टि ही थी। क्योंकि अर्जुन विश्वरूप का दर्शन करना चाहते थे, भगवान के दूसरे फॉर्म का दर्शन करना चाहते थे, जो ऑर्डिनरी आंखों से नहीं देख सकता है कोई। इसलिए कृष्णा उसे विशिष्ट दृष्टि, स्पेशल आईज प्रदान करते हैं। दिव्य दृष्टि दिखना भी भगवान की दया का, मर्सी का एक हिस्सा है। भगवान अर्जुन को न सिर्फ दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, बल्कि उसके साथ में उससे दिव्य बुद्धि भी प्रदान करते हैं, जिससे वह उन्हें देख सके, समझ सके और उनके बारे में सोच सके। जो भगवान कृष्ण के साथ दिव्य संबंध, डिवाइन रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के डिस्प्ले को नहीं देखना चाहते, बल्कि उनके प्रेममय स्वरूपों को, प्यार करने वाले रूपों से आकृष्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कृष्ण के बचपन के मित्र, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का, अपनी ग्लोरीज का प्रदर्शन कराएं। वे तो शुद्ध भक्त डिवाइन लव में इतने निमग्न, इतने इमर्स रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं, इतने मस्त रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है, भगवान है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकों अनेक जन्मों, कई जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है। वे उन्हें अपना निजी मित्र, पर्सनल फ्रेंड मानते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कृष्ण वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण, सेजेस निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं। भक्तगण, डिवोटीज भगवान मानते हैं और सामान्य जन, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग
एक आम इंसान की तरह प्रकृति से, नेचर से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब वे उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। सच तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्वरूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण न केवल एक सैद्धांतिक, थियोरेटिकल और दार्शनिक फिलोसोफर रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपीयर हुए, बल्कि साक्षात रूप, वास्तविक ओरिजिनल फॉर्म में भी प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्राप्त होती है, ट्रेडिशनल सिस्टम शुरू होता है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पदचिन्हों का फुटस्टेप को फॉलो करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में, बल्कि वास्तव में अर्जुन के सामने, अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। अब भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप, विराट रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की और कहते हैं, हे अर्जुन, अब तुम मेरे ऐश्वर्यों को, मेरे ग्लोरीज को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी और विविध रंग वाले रूपों, मल्टी कलर्ड फॉर्म को देखो। हरे कृष्ण। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे